नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाइयों, मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन और मुर्गी पालन दुनिया का सबसे किफायती व्यवसाय है, आप सभी को पता है। लेकिन आप कमेंट्स में पूछते हैं कि सर व्यवसाय की शुरुआत तो हम 100% मुर्गी पालन से करेंगे और वो भी देसी मुर्गी पालन से करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन देसी हो, मुर्गी पालन आरआर का हो, कावेरी का हो या आपके पास कौन सी भी मुर्गी हो दोस्तों, लेकिन एक सवाल ज़हनी तौर पर सभी हमारे भाइयों का मेरे पास आता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजते हैं कि सर शुरुआत तो हमें करनी है, व्यवसाय तो सिर्फ मुर्गी पालन करना है, लेकिन इस व्यवसाय की शुरुआत करते हुए एक सबसे बड़ी बेसिक दिक्कत हमारे सामने है दोस्तों, कि आपका कहना है कि सर हमें यहां पर सूझता ही नहीं और समझता ही नहीं कि व्यवसाय की शुरुआत मुर्गी पालन की जब हम करते हैं तो मुर्गी पालन के फार्म की शुरुआत असल में चूजों से की जाए या असल में अंडे पर की मुर्गियों से। हाँ दोस्तों, सवाल कितना छोटा है, सवाल कितना आसान है। जब आप सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे दोस्तों, लेकिन हंसने की बात है ही नहीं दोस्तों। सवाल अगर 4 शब्दों का हो तो भी दोस्तों इनमें बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। अगर आपको सूझता नहीं है, समझता नहीं है, जान परख और पहचान नहीं पाते होगे दोस्तों, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो के शुरुआत में आपको जवाब देता हूं कि आपको मुर्गी पालन के फार्म की शुरुआत अगर करनी हो तो दोस्तों 100% आप मुर्गियों से ही करनी चाहिए या कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या क्या है अगर आपको जानना है दोस्तों, तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। आप 100% निराश नहीं होगे। आपके मन में, दिल में, दिमाग में आने वाले हर सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन इतनी ही शर्त है कि आप आखिर तक वीडियो देखिए। दोस्तों, यह वीडियो आखिर तक देखने में अगर आपको पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इतनी ही गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को देखते हुए आप शेयर करना मत भूलिए। मेरा हर किसान भाई, मेरा हर मुर्गी पालक भाई राह देखता है एक वीडियो की शेयर की दोस्तों। इसलिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो आपके पास सोशल मीडिया के साधन हो दोस्तों, उन पर आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि मेरे हर मुर्गी पालक भाई का, किसान भाई का उससे भला हो सके। और साथ ही में दोस्तों सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब की, क्योंकि आपको अगला वीडियो मिलता ही नहीं। सबकी दिक्कत है दोस्तों, आपकी भी होगी कि हम तो वीडियो देखते हैं सर, लेकिन अगला वीडियो कहां से देखे, कब देखे, कैसे देखे, यह सबका जहनी सवाल है दोस्तों। आपके भी मन में यह विचार आता होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है, आपको समझाता हूं। आपको वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आना है, वहां पर एक सब्सक्राइब नाम से एक लाल निशान दिखेगा। अगर दिख गया दोस्तों तो उसे आपको टच करना है। टच करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगी दोस्तों एक घंटी। उस घंटी को टच करने के बाद ऑल इस ऑप्शन को अगर टच कर देंगे दोस्तों, तो आपको आने वाला हर वीडियो मिलेगा और आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत है भी नहीं दोस्तों। जिसका सब्सक्राइब का निशान लाल है दोस्तों, उसने ही वहां पर टच करना है और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को टच करके ऑल करना है। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको हर वीडियो मिलता रहेगा और जो आप मुझ तक सवाल कमेंट सेक्शन के जरिए भेजते हैं उसके भी जवाब आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों मन में अगर कोई सवाल आता है तो बेझिझक आपके भाई के पास पहुंचा दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई यहां पर दोस्तों आपके हर सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो के साथ देता रहेगा। लेकिन आपका काम इतना है कि आप सवाल तो भेजिए और जवाब के लिए राह देखिए। और आपको एक बात और बताता हूं कि जवाब जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल करना मत भूलिए। तो देखो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन, लेकिन मुर्गी पालन में सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या है कि हमें मुर्गी पालन करना है, लेकिन व्यवसाय की शुरुआत मुर्गियों से करे या चूजों से करे दोस्तों। लेकिन दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, आफत नहीं, शिकायत नहीं दोस्तों, आप सिर्फ यहां पर सॉल्यूशन जान लीजिए। यहां पर आप जान लीजिए दोस्तों कि असल में चूजों से करने के बाद कौन सी दिक्कतें हैं और मुर्गियों के साथ शुरुआत करने से कौन से सहूलियतें है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सहूलियत जाननी होगी तो वीडियो देखिए। दोस्तों पहला पॉइंट, अगर हम मुर्गियों से शुरुआत करेंगे और चूजों से शुरुआत करेंगे तो पहला पॉइंट देखते हैं कि होगा क्या।
तो दोस्तों देखिए, अगर हम मुर्गियों से शुरुआत करेंगे और चूजों से शुरुआत करेंगे तो एक सवाल आता है कि यहां पर अगर देसी मुर्गी का चूजा सोचेंगे हम तो यहां पर मिलता है 50 से लेकर 60 रुपए में। अगर दूसरी मुर्गियों का सोचेंगे दोस्तों तो वह मिलता है 15, 20, 25 तक। दोनों की भी बात करते हैं। पहले बात देसी मुर्गी की। अगर देसी मुर्गी का चूजा आपको 60 रुपए के करीब करीब मिल रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको 60 रुपए में देसी मुर्गी का चूजा मिल रहा है। और देसी मुर्गी अगर आपको खरीदनी हो तो कम से कम 500 रुपए की लागत तो आती है, या 300, 400 करीब करीब इतने तो लगते हैं दोस्तों। यानी आप सोचेंगे यहां पर अगर मुझे चूजा खरीदना है तो सिर्फ 50 से लेकर 60 रुपए की लागत है, और मुझे मुर्गी खरीदनी होगी तो मुझे 350, 400 या 500 तक भी खर्चा करना पड़ता है। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि चूजा खरीदी करूं या मैं वहां पर मुर्गी। तो 100% आप सोचेंगे चूजा, लेकिन आप गलत है दोस्तों। कैसे गलत है आपको बताता हूं दोस्तों। यह बात तो सोचिए आपने कि 60 रुपए को चूजा मिलता है और 300, 400, 500 को मुर्गी मिलती है। 100% सच बात है, लेकिन आप गलत है। क्यों गलत है आपको समझाता हूं। आपने कभी यह सोचा है दोस्तों कि मुर्गी खरीदने के बाद अगर हम 400, 500 को मुर्गी खरीद रहे तो अंडे पर की है दोस्तों 100%? हाँ। लेकिन आप सोचो कि 2-3 दिन के बाद अंडा देने वाली वह मुर्गी और जो चूजा 1 दिन का है वह चूजा अंडे देने के लिए कितने दिन लेगा। अगर आप मुर्गी पालक होगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि एक चूजा वहां से लगभग 180 से 195 दिन लेता है दोस्तों अंडों का प्रोडक्शन शुरू करने में। और वैसे तो पहले 1-1.5 महीने में अंडों का प्रोडक्शन रेगुलर होता भी नहीं, वो बात छोड़ दो दोस्तों। लेकिन 6.5 महीने तक आपको एक भी इनकम का रुपया वहां पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप वहां पर माइनस है। लेकिन आप बात करेंगे दोस्तों सर 60 रुपए में माइनस की बात क्या बोल रहे हैं आप, 60 रुपए के लिए 6.5 महीने के लिए रुकने के लिए हम तैयार है दोस्तों। लेकिन सुनिए तो, अगर आप वहां पर 400 की मुर्गी भी लेंगे दोस्तों तो 4.5 महीने तक, वो 6.5 महीने तक वह मुर्गी अंडे देगी कितने दोस्तों, कम से कम वह मुर्गी 80 से लेके 100 अंडे देती है। हम कम से कम पकड़ते हैं 80। अगर 80 अंडों की बात करेंगे दोस्तों, भारतवर्ष के हर राज्य की, हर स्टेट की बात करेंगे तो 10 रुपए का तो रेट मिलना जायज है। अगर 10 के हिसाब से हिसाब लगाएंगे दोस्तों तो आपको कम से कम वहां पर 800 की इनकम जनरेट होगी। अगर मुर्गी को खरीद करने के 400 रुपए छोड़ भी दे तो 400 में आप वहां पर मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन आप भाइयों मुझे बताइए, चूजा 60 रुपए में लेने के बाद 6.5 महीने के बाद मेरे किस भाई को उत्पन्न वहां हुई? किसी को भी नहीं। इसका मतलब है दोस्तों, चूजे से शुरुआत करने से आप -60 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुर्गियों से शुरुआत करेंगे तो आप +400 है दोस्तों। इसलिए मुझे आपसे इतना ही कहना है दोस्तों कि आप शुरुआत मुर्गियों से करें। यह था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, अगर हम 100 मुर्गियां लाएंगे तो मॉर्टिलिटी रेट दोस्तों, 100 मुर्गियां लाएंगे, 5 से लेके 6 महीने तक संभालेंगे। अगर R2B स्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मुर्गियां मर सकती है, लेकिन चूजों में ऐसा प्रतिशत होता ही नहीं। चूजों की बात करेंगे दोस्तों तो अगर आपको याद नहीं होगा, पता नहीं होगा तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि चूजों को पहले दिन गुड़ पानी, दूसरे तीसरे दिन नियोडेक्स, चौथे 5वें दिन ब्रोटान, 6वें दिन लासोटा, 7वें 8वें दिन वाइमोरॉल, 10वें दिन कैल्शियम बी कॉम्प्लेक्स और D3 का मिश्रित डोज। उसके बाद 12वें दिन आपको देना पड़ता है गंबोरा, 18वें दिन देना पड़ता है लासोटा, फिर गंबोरा, फिर लासोटा, 24 और 48वें दिन रिपीट। दोस्तों सोचिए, अगर 1 से लेके 1.25 महीने के ऊपर की अगर मुर्गी हो तो उसका मॉर्टिलिटी रेट 5 से लेकर 0% तक होता है। अगर वह मुर्गी अंडों पर की होगी तो खास कोई बीमारी अगर नहीं आएंगी दोस्तों तो R2B स्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगाने से मुर्गियां मरती भी नहीं है। इसका मतलब है अगर आप 100 मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो 6.5 महीने के बाद दोस्तों आपके पास सिर्फ 2 या 3 मुर्गियां मर सकती है। लेकिन चूजों में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर 100 चूजों से शुरुआत आप करेंगे, लागत भले ही आपको शुरुआत में छोटी और कम लगेगी, लेकिन जब आखिर तक आप आएंगे दोस्तों, अगर आप वहां पर पुराने मुर्गी पालक यानी पुराने खिलाड़ी होंगे दोस्तों तो आपके सिर्फ 15 से 20 वहां पर चूजे मरेंगे। लेकिन आप अगर नए होगे दोस्तों तो आप भंवर में फंस गए और आपके कम से कम 20 से लेके 30 तो कभी कभी 50 भी चूजे मर सकते हैं।
मेरा काम आपको डराना है ही नहीं दोस्तों, मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए आपको इतना दोस्तों मैं बता रहा हूं। उसके बाद का दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ये मोर्टिलिटी रेट का आपको समझ में आया होगा कि मोर्टिलिटी रेट का देखेंगे तो हमें मुर्गी वहां पर बसर आती है और मुर्गी ही मुनाफे का सौदा है दोस्तों। अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट है दोस्तों कि इनकम जनरेट करना। दोस्तों अगर आप मुर्गी लाएंगे तो सबसे बड़ी आपके पास क्या होगी सहूलियत कि आपकी मुर्गी दूसरे या तीसरे दिन से अंडा देना स्टार्ट करेंगे। आपका 100 मुर्गियों का फार्म होगा तो आपको तकरीबन 40 से लेकर 45 अंडे मिल जाएंगे, यानी आप हर दिन 400 से लेकर 450 मुनाफा कमाएंगे दोस्तों। लेकिन चूजों में आपको 6.5 महीने तक रुकना ही पड़ता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कौन सा भी मेडिसिन दो, कुछ भी दो, लगभग 6 महीने तो आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो यही तो है दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात। अगर मुर्गियां लाते हैं दोस्तों और तो आपका दूसरे या तीसरे दिन से एटीएम शुरू हो जाएगा, लेकिन चूजों के लिए आपको कम से कम 6 से 6.5 महीना एटीएम खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों आज के इस समय में, कंपटीशन के इस माहौल में हम रुक तो नहीं सकते, क्योंकि इंतजार हमें है ही नहीं मंजूर दोस्तों। इसलिए सोचिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होता होगा तो आपको शुरुआत मुर्गियों से करनी होगी। और दोस्तों होता क्या है, चूजे लाते हैं, वह मरते हैं, उनका मोर्टिलिटी रेट बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लो होने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए मुर्गी पालन की फाइल ही बंद कर देते हैं और व्यवसाय करने की जो चाह और राह है हम छोड़ देते हैं। व्यवसाय गलत नहीं है दोस्तों, व्यवसाय की राह सही चुनो आप, तो ही आप सफल है। और ये जो मैं देसी मुर्गियों का बता रहा हूं दोस्तों, ये दूसरी मुर्गियों में यही है, क्योंकि वो चूजे से शुरुआत करूंगी तो यही दिक्कतें आपके सामने आती रहेंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर पॉइंट नंबर 4, कोई कहता है कि मुर्गियों से शुरुआत करने के बाद हमें वहां पर मुर्गियों में जो मदर बैच अच्छी नहीं मिलती, चूजों से मिल सकती है। दोस्तों एक बात बोलिए, मुर्गियों की अगर बात करेंगे तो मुर्गियों से मिलने वाली मदर बैच, आप क्या है कि अंडे अगर शॉर्टिंग करेंगे दोस्तों 42 ग्राम के ऊपर के, तो आपको मन चाहे वहां पर बैच मिल सकती है। लेकिन चूजे बढ़ने तक ही वहां पर एक्सपायर हो सकते, क्यों कोई कोई क्या बोलता है कि बच्चे छोटे होते तब उन्हें हम संस्कार देंगे, जैसे खिलाएंगे जैसे पिलाएंगे वैसे वो बड़े होंगे। सच बात है, सही बात है, लेकिन चूजों का कुछ है ही नहीं पता हमें, और पता हो भी गया तो उनका जो है कि आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपए इस तरह का होता है। यानी कि सीधा साधा भोला भाला रास्ता है कि हम हाईवे पर जो मुर्गियां लेकर चल सकते हैं, तो क्यों हम ये गड्ढे गुड्ढे में के जो रास्ते उनसे निकले। तो चूजों का अगर हम छोटा छोटा वो करते बैठेंगे दोस्तों तो हमारा समय बीतते जाएगा। समय किसके पास नहीं है दोस्तों। आज आप साल 2 साल खुद के जिंदगी के वहां पर बर्बाद नहीं कर सकते। पहले ही बेरोजगारी का माहौल, पहले ही इनकम कमाने के 100 वहां पर हमें जो अड़चने आ रही है, समस्या, वो अलग से उसमें दिक्कतें, शिकायतें, समस्या, और उन पे अगर चूजे लाए हर दिन मेहनत करके करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो हम वहां पर क्या हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज आउट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुर्गियों से शुरुआत करें। तो दोस्तों यह थे सबसे बड़े रीजन। मार्केटिंग की बात सोचेंगे, मुर्गियां आपको वहां पर दोस्तों 20 साबित होती है। इसलिए क्या है कि दोस्तों आप सोचिए, दिमाग से सोचिए, मन में ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि मुर्गियों में बीमारी आने का प्रतिशत चूजों से कम है, मुर्गियां अंडे आपको दूसरे तीसरे दिन से देती है, यानी यहां पर इनकम की बात करेंगे तो मुर्गियां आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोस्तों अगर बीमारी की सोचेंगे, मार्केटिंग का सोचेंगे, इनकम का सोचेंगे, सभी बातें अगर सोचेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर सिर्फ मुर्गी और मुर्गी ही दोस्तों अव्वल दिखाई देंगी। इसलिए दोस्तों आप पुराने नए या कौन से भी मुर्गी पालक भाई हो, तो आप कृपया व्यवसाय की शुरुआत दोस्तों मुर्गियों से करें, क्योंकि दोस्तों मुर्गियों से शुरुआत करने वाला जो मेरा भाई है वह 100% सफल हो सकता है। लेकिन अगर मेरा भाई चूजों से शुरुआत करेगा तो थोड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों। और शुरुआती समय में जो दोस्तों एक बात दिक्कत से बताई जाती है कि चूजों में जो दोस्तों पर निकल आते हैं, उनका जो ब्रूडिंग पीरियड होता है, अगर हमें मालूमात नहीं होगा तो हमारा वहां पर बेवजह वहां पर लॉस भी हो सकता है। कैसा, आपको एक बार समझाता और वीडियो समाप्त करता हूं। देखो दोस्तों, जब हम मुर्गियों को जो लासोटा देते हैं, गंबोरा वैक्सीन देते हैं, उसके साथ मुर्गियों के जो पर बाहर निकल के आते हैं, उनको पूंछ आती है, तब असल में क्या होता है दोस्तों, छोटे बच्चों को जब दांत आते हैं, उस तरह से मुर्गियों के जो चूजे होते हैं दोस्तों, उनमें भी क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ऐसे स्ट्रेस में एक तो उन खुद के जो पर होते हैं वो नीचे के साइड को झुका देते हैं, या उसके साथ दोस्तों वो क्या करते हैं, उनको बीट लग जाती है, यानी कि उनको टॉयलेट की शिकायतें हो जाती है, या पिछली साइड को टॉयलेट चिपके हुए दिखाई देती है दोस्तों। यह शिकायतें होने की सबसे बड़ी वजह क्या है दोस्तों, उनमें आने वाला स्ट्रेस।
और यह स्ट्रेस अगर आ गया दोस्तों तो आपकी आधी बैच भी खत्म हो सकती है दोस्तों। इसलिए सोचिए समझिए कि जो बात हमें करना आसान है वही करिए। कोई बोल रहा है, कह रहा है, इसके पीछे मत जाइए, लेकिन आपका मन सभी विश्लेषण जानने के बाद जो निर्णय देगा दोस्तों उसका सुनिए, क्योंकि दोस्तों खुद का मन खुद को फंसा नहीं सकता दोस्तों। इसलिए आप क्या करिए कि आप आपके फैमिली में बैठिए, डिस्कशन कीजिए कि हमें शुरुआत यहाँ पर कहाँ से करनी है, क्या शुरुआत चूज़ों से करनी है या मुर्गियों से। और यह वीडियो मेरा दिखा दीजिए उनको कि आज जो विश्लेषण विस्तृत किया गया है आपके पास वह समझ लीजिए, जान लीजिए और पहचान लीजिए और परखने के बाद व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर पॉइंट बारीकी से बताया। मेरा ख्याल और मेरा इतना ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्रयास है कि मेरे हर भाई को यहाँ पर बारीकी से हर बात समझ में आ सके दोस्तों। इसलिए इतना आपको तहे दिल से बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और है दोस्तों। इसलिए आपके मन में जो बेसिक सवाल था कि हमें शुरुआत कहां से करनी है दोस्तों, तो 100% आपको शुरुआत करनी है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों से। वो मुर्गी देसी हो, आरआर हो, कावेरी हो, सातपुड़ा, गिरिराज, वनराज, पाथरडी, बीबी 300, आपके पास सोनाली नाम की मुर्गी हो या कौन से भी मुर्गी हो, आपको मुर्गी से शुरुआत करनी है, चूजों से शुरुआत करनी है ही नहीं दोस्तों। अगर इससे भी आप सुनकर चूजों से शुरुआत कर सकते दोस्तों तो आखिर में आपका रब राखा दोस्तों, क्योंकि भगवान भी सोचेगा कि आपका सही निर्णय है या नहीं दोस्तों। लेकिन मेरा आज तक का जो टोटल एक्सपीरियंस है दोस्तों वही तो इतना ही इंडिकेट करता है कि शुरुआत मुर्गियों से ही हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपका आने वाला हर सवाल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों बेवजह और बेशक आप सवाल मुझ तक भेजिए, क्योंकि आपका आने वाला सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपकी शिकायतें मुझ तक पहुंचती है और जिससे कि आपको हर बार जवाब मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जवाब जानना होगा तो कृपया दोस्तों आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए। वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद वहां पर बगल में एक घंटी आ जाती है दोस्तों, और उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो आपको वहां पर मिलता रहेगा। और लाइक रहा होगा दोस्तों आपसे करना तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि का इस्तेमाल कीजिए। और वैसे भी शेयर करने के लिए कुछ भी हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों लाइक रहा होगा जाते जाते कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दीजिए और कमेंट्स करना कृपया मत भूलिए। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आपके चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लाने तक मेरे हर किसान भाई और मेरे हर मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।